भुर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पुनः सभी को सादर नमन वंदन ओम प्रणाम। और आइए, कल जैसे हमने यौगिक जॉगिंग से शुरुआत की थी, थोड़ी सी देर में यौगिक जॉगिंग भी करते हैं। आज थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम के साथ में शुरुआत करते हैं, जो कि अपने आप में व्यायाम में, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम से तो सभी लोग शुरू कर सकते हैं। इसे दोनों पैरों को आगे खोल करके और दोनों पैरों को पहले पंजों को चलाना है। सूक्ष्म व्यायाम मतलब जोड़ों के अभ्यास सूक्ष्मता से, ऐसे गहरी लंबी सांस और प्रश्वास के साथ में अगर हम करेंगे तो क्या होगा, तो उससे हमारे जो अभ्यास है गहराई से हमें लाभ पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग जरूर करना। जितने भी आसन करो उसमें भी, जब आप सूक्ष्म व्यायाम करो उसमें भी, और जब हम व्यायाम करते हैं उसमें भी डीप ब्रीदिंग, गहरा लंबा श्वासों को लेना छोड़ना। अब इसके बाद अगला वाला अभ्यास, ये टखने से मोड़ेंगे आगे पीछे, कम से कम 10-10, 20-20 बार तो सबको करने चाहिए। जो लोग स्वस्थ हैं उनको करने चाहिए, पर जिनको भी जोड़ों में दर्द रहता है, जिनको अर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, हाथ पैर मुड़ते ही नहीं है, बहुत ज्यादा दुखते हैं, उस परिस्थिति में जोड़ों का अभ्यास फिर 50-50 बार से 100-100 बार करने की आवश्यकता शरीर की होती है। अब उसको कैसे पूरा करें? कई बार लोगों को लगता है कि हम एक बार में 50 बार कैसे करें, एक बार में 100 बार कैसे करें। तो आप दिन में 2-3 बार करो, क्योंकि बाकी सारे अभ्यासों में तो 4 से 6 घंटे का काल होना चाहिए भोजन और अभ्यास के बीच में। लेकिन सूक्ष्म व्यायाम आप भोजन के 1 घंटे बाद भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई भी अभ्यास जिसमें आपके पेट के ऊपर दबाव नहीं पड़ रहा वो आप 1 घंटे बाद भी कर सकते हो। तो इनमें से किसी भी अभ्यास से पेट के ऊपर दबाव नहीं पड़ता। ऐसे पूरा घुमाओ, जितना गोल गोल आप घुमा सकते हो, जितना बड़ा पैरों से शून्य बना सकते हो आप बनाने का प्रयास करो। और इन सारे अभ्यासों से आपके जोड़ खुलेंगे, उनके बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होंगे, आपके जोड़ों का दर्द ठीक होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और अब रिवर्स डायरेक्शन में घुमा लीजिए ऐसे, ऐसे गहरी गहरी लंबी सांसें लेते रहो तो आपका भस्त्रिका प्राणायाम भी हो जाता है। या फिर कपालभाति कर लो साथ में, तो आपका प्राणायाम भी हो जाएगा और सूक्ष्म व्यायाम भी हो जाएगा, तो समय भी बचेगा और ज्यादा अभ्यास भी हो जाएगा। अब दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, अंदर और बाहर, इस तरह से करेंगे, चलाएंगे दोनों पैरों को। तो आप देखो, हमने पैर के पंजों से शुरुआत की, फिर टखनों का अभ्यास किया। अभी किस अभ्यास चल रहा है हमारे हिप जॉइंट का अभ्यास चल रहा है। और अगला जो अभ्यास है वो घुटनों का अभ्यास है। ऐसे इनको चलाया। और एक कल क्या बताया था घुटनों के लिए, याद है आप लोगों को? कल क्या बताया था घुटनों के लिए बहुत विशेष? उल्टा चलना, बैक वॉक करना, ये अभ्यास करो। देखो, इसमें घुटनों की कटोरियों को सिकोड़ना है। ऐसे प्राणायाम भी करते जाओ। और ये जब आप सिकोड़ोगे तो क्या होगा, ये जो घुटनों का नीचे वाला भाग है ना, ये आपका जमीन से लगेगा, नीचे लगेगा। और जब आप नॉर्मल करोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। नीचे लगेगा मतलब जैसे सामान्य रूप से घुटने ऐसे खुले हुए ना, आप हाथ डालोगे तो घुस जाएगा हाथ, क्योंकि स्पेस है।
लेकिन जब आप घुटनों को टाइट करोगे तो नीचे वाला भाग पूरा जमीन से लगेगा। तो आपको सिर्फ घुटने टाइट करने हैं, सिर्फ घुटनों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये बहुत अद्भुत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 10 से 15 मिनट की बैक वॉक कीजिएगा अच्छे घुटनों के लिए, और 10 से 15 मिनट ये कीजिएगा। ये जो अभ्यास है करीबन ऐसे 100 बार तो जैसे मुझे भी करने की आवश्यकता है जब मुझे घुटनों में कोई समस्या नहीं है, ताकि ना आए। और जिनको घुटनों में समस्या आ चुकी है उनका समाधान कैसे होगा? तो जिनको घुटनों में समस्या आ चुकी है वो करें 500 से 1000 बार। 500 से 1000 बार करने में वही 10 मिनट का समय लगेगा। आप एक बार नहीं कर सकते, 5 मिनट सुबह कर लो, 5 मिनट शाम को कर लो, या दिन में 3-3 मिनट 3 बार कर लो। आप बैठे बैठे ऐसे तो कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम दिन में विश्राम लेते हैं तो आप विश्राम लेने से पहले पैरों को खोलो, ऐसे कर लो, सुबह उठो, उठने के बाद कर लो, रात को सोने से पहले कर लो। तो ये तो आप कभी भी कर सकते हो। आप भोजन खा के तुरंत भी इतना अभ्यास तो कर ही सकते हो। इसको जितना करोगे आपके घुटने उतने जल्दी हील हो जाएंगे। क्या बोलता है डॉक्टर कि घुटनों में गैप आ गया, लिक्विड खत्म हो गया, कार्टिलेज घिस गए, सब ठीक हो सकता है। आपकी बॉडी बहुत जबरदस्त फैक्ट्री है। हम इस शरीर के अंदर सब कुछ बना रहे हैं। सोचो 54 प्रकार के हार्मोन हमारा शरीर बनाता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल तक बनाता है। उन्हीं सिग्नल की वजह से तो ये ठंडा या गर्म टच करने पे कैसे पहुंचा दिमाग तक, ये सिग्नल के थ्रू पहुंचता है ना। हमारा जो शरीर है वो बताओ लाल रक्त भी बनाता है, कोशिकाओं को भी बनाता है, इतना सारा ब्लड हमारा शरीर बना रहा है, कितनी सारी चीजें हमारा शरीर बना रहा है। तो अपने शरीर को अंडर एस्टिमेट मत करो। मांसपेशियां हमारा शरीर बनाता है, हड्डियां भी उनको बना करके रखता है, वरना कमजोर हो जाए। तो जोड़ों के बीच में अगर जो थोड़ा सा एक लिक्विड खत्म हो गया तो वो वापस बन सकता है। शरीर हमेशा से उसको बनाता आ रहा था, हमें बस शरीर की फंक्शनैलिटी को ठीक करना है। तो ऐसे ये अभ्यास, अब देखो आपसे बात करते करते ये 100 बार से ज्यादा तो ऐसे ही हो गया। तो इसको जरूर करना। एक और चलो, ये हुआ आपका श्वास अंदर भरते हुए दोनों ऐसे घुटने को ऊपर लगाना, फिर नीचे ले जाना। ये देखो फिर से आपका हिप जॉइंट का आ गया। तो जिनको पैरों में दर्द रहता है, जिनको हिप जॉइंट में समस्या रहती है, जिनको नसों की समस्याएं हैं, वो सबका समाधान ये जो आपके सूक्ष्म व्यायाम है ना, ये जोड़ों के दर्द के लिए भी अच्छे हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करते हैं, ये नर्वस सिस्टम की जो फ्लो है उसको भी अच्छा करते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम पूरे शरीर के अंदर है। और इसके साथ में ये आपका जो है हड्डियों के लिए भी अच्छे हैं, ये आपका जो है जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना उसके लिए भी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आपके पूरे शरीर के अंदर व्यवस्था है, एक लिक्विड होता है जो पूरे शरीर के अंदर घूम रहा होता है और सारे विजातीय तत्वों को बाहर निकाल रहा होता है। ऐसे अब टखने से ऐसे दोनों पैरों को घुमाइएगा, ऐसे घुमाइए पूरा अच्छे से। पर एक बात जरूरी है कि हमें रोज कम से कम 1 घंटा देने की आवश्यकता है। आज तो जैसे हम 2 घंटे पूरा अभ्यास करेंगे, लेकिन कम से कम 1 घंटा जरूर निकालो। और 1 घंटे को कैसे डिवाइड करें? देखो 1 घंटे में आज तो मैं आपको पूरी व्याख्या देते हुए बता रही हूँ, वरना आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा ये पैरों के और हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करने में। तो 5-7 मिनट ये सूक्ष्म व्यायाम करो, ऐसे 7-10 मिनट आप व्यायाम करो। व्यायाम में जो हम यौगिक जॉगिंग करते हैं वो यौगिक जॉगिंग करो, और 2-3 मिनट कम से कम सूर्य नमस्कार कर लो। 2-3 मिनट भी कर लोगे तो 8-10 बार तो आपके सूर्य नमस्कार हो ही जाएंगे। ऐसे अभ्यास बनाने क्योंकि व्यायाम भी जरूरी है, पसीना आना जरूरी है। शरीर के टॉक्सिन्स अगर हमें बाहर निकालने हैं तो पसीना आना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद कम से कम आपका 15 से 20 मिनट का आसनों का अभ्यास होना चाहिए। आसन कौन से करें? जो आपकी शरीर की आवश्यकता है वो आसन करो। जैसे जिनको कमर दर्द की समस्या ज्यादा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या ज्यादा है, या जिनको थायराइड है, या जिनके फेफड़े कमजोर हैं, तो कल हम लोगों ने जो आसन कराए थे ना, उन आसनों को ज्यादा करना। वरना ऐसा कर सकते हैं कि अपना 12 आसनों का पैकेज है जो नियमित रूप से किया जा सकता है।
एक अपना इंटीग्रेटेड भी है, पर ये सारे सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा। वरना पेट के आसन करो तो आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। पेट के आसन जो हम लोग करते हैं उससे आपका पेट भी अच्छा हो जाएगा। और 99% रोग तो पेट से ही है ना। गैस्ट्रिक, गैस का बनना, रात को नींद नहीं आना, ये सब क्यों हो रहा है? पाचन ठीक से काम नहीं कर रहा, हमारा पेट ठीक से काम नहीं कर रहा। हमने पेट को ओवरलोड भी किया हुआ है। जैसे आयुर्वेद में एक उक्ति आती है, वो क्या कहती है? एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धकम, त्रिभुक्तम रोगकारकम, चतुर्भुक्तम तो मारुतम। इसका अर्थ क्या है कि दिन में अगर एक बार भोजन करें तो हमेशा स्वास्थ्य बना रहेगा। तो मतलब एक बार भोजन की बात की है। द्विभुक्तम बलवर्धकम, 2 बार का जो भोजन है उससे बल बढ़ेगा। पर बल किसको बढ़ाना है? बल जैसे छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको बल बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उनको 2 बार भोजन करने की आवश्यकता है। या जो लोग खेतों में बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, कहीं भी जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं उनको तो बल बढ़ाने की जरूरत है। जिनका शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा ना हो तो उनको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनका एक में ही काम हो जाएगा। पर आगे सुनो, त्रिभुक्तम रोग कारकम, 3 बार तो जो भोजन करेगा उसको रोग लगेगा ही लगेगा। और चतुर्भुक्तम तो मारुतम, और जो 4 बार खाएगा वो मरेगा। हम कितनी बार खाते हैं? हम सुबह को नाश्ता भी कर रहे हैं, दोपहर में खाना भी खा रहे हैं, रात्रि में भी भोजन खा रहे हैं, वो भी खूब सारा खा रहे हैं। चाय वाय तो सब छोड़ो, वो तो अलग हो गया। चाय, समोसा, फाफड़ा, अपना ये जितनी भी चीजें होती हैं, थेपला, ये तो कभी भी जल जाता है। ये सुबह चाय के साथ में चल जाता है थेपला तो, और फिर उसके बाद नाश्ता अलग होता है। तो ये जो हम लोग एक्स्ट्रा खा रहे हैं इसीलिए मर रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना है। तो ऐसे आप 15-20 मिनट आसनों का अभ्यास करना। कितनी देर का हो गया अभी तक टोटल अभ्यास? देखो, 10 मिनट का व्यायाम, 15-20 मिनट का आपका आसनों का अभ्यास, आवश्यकता के अनुसार 5-7 मिनट का सूक्ष्म व्यायाम, और कम से कम आधा घंटा टोटल मिला करके क्या करना है? प्राणायाम। वो कभी नहीं छोड़ना। बाकी चाहे कुछ भी छूटे, पर प्राणायाम कभी मत छोड़ना। कि भाई कभी कभी ऐसा होता है, शादी विवाह इत्यादि में जाना पड़ा, प्रसंग इत्यादि में जाना पड़ा, तो भाई छूट गया, तब भी प्राणायाम मत छोड़ो, क्योंकि वो डेली डोज आपके शरीर को चाहिए। ऐसे अब ये देखो, हम लोगों ने हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करने शुरू कर दिए। पहले हमने उंगलियों के जोड़ देके, अब हम कलाई पे आ चुके हैं। फिर ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएंगे। इसके साथ या कपालभाति के साथ में अगला अभ्यास है ऐसे। अब कोहनियों का अभ्यास शुरू हो गया। अभी तो 10-10 बारी मुश्किल से कर रहे हैं, लेकिन जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, जिनको अर्थराइटिस है, आमवात, संधिवात इत्यादि की समस्या है, उनको तो ज्यादा करना पड़ेगा। अब ऐसे ये साइड में हो, हमारा कोहनियों का अभ्यास हो गया। कोहनियों के बाद क्या आता है? कंधे। क्या बोलते हैं गुजराती में? खब्बे, खब्बा। ऐसे पकड़ो और फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींचो ऐसे अच्छे से, फिर बीच में ले आओ, फिर बाएं हाथ से दाएं हाथ को खींचो अच्छे से ऐसे पूरा। बस देखो, कमर सीधी रखना, गर्दन सीधी रखना, आपको नहीं मुड़ना, आपको सीधा रहना है, ताकि आप अच्छे से इस खब्बे को खींच सको। आपको कहाँ खिंचाव महसूस होगा? बाजू में खिंचाव महसूस होगा। फिर ऐसे एक बार और, कमर सीधी, गर्दन सीधी। कोशिश करना है कि कोहनी हमारे सिर के पीछे रहे। अब अगला अभ्यास, अगले अभ्यास में ऐसे दोनों हाथ खब्बा के ऊपर और ऐसे घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, ऐसे 9 और फिर 10। घुमा लिया। अब रिवर्स में घुमाओ। 1, अच्छे से खोलो पूरा। जब आप लाओ आगे तो कोहनियों को मिलाने की कोशिश कीजिएगा, पूरा अच्छे से कोहनी मिलाइएगा, पूरा चलाओ अपने कंधे को। फिर जब पीछे ले जाओ तो पीछे भी पूरा खोलना है, इसे पूरा अच्छे से घुमा करके गहरी लंबी सांसों के साथ में। और फिर उसके बाद दोनों हाथ घुटनों के ऊपर
और फिर उसके बाद एक बार फिर अलग स्टाइल से खब्बे को घुमाएंगे, क्योंकि कई कई दिशाओं में हमारे ये जोड़ घूम सकते हैं ना। तो जिन जिन दिशाओं में घूम सकते हैं, जिन जिन दिशाओं में कार्य कर सकते हैं, उन सारी दिशाओं में काम कर लेते हैं। तो इन जोड़ों के बीच में जहाँ कहीं भी गैस अटकी हुई होगी वो भी निकल जाएगी, जो विजातीय तत्व है वो भी पिघल करके बाहर निकल जाएंगे। अब ये सब सरल है, हम सब जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम सब लोगों ने अब ये करना सीख लिया है। हम देख रहे हैं आसपास के वातावरण में हो रहा है। पर बात क्या है, कंटिन्यूटी की, निरंतरता की, जो एक अनुशासन होना चाहिए। जैसे आपका अनुशासन है कि इतने समय भोजन बनना है, इतने समय बच्चों को पढ़ाना है, इतने बजे उनको स्कूल भेजना है, ऐसे ये योग का भी अनुशासन चाहिए। और आपको लगे कि टाइम नहीं है तो देखो टाइम दे दो, वरना सच में नहीं रहेगा। फिर उसके बाद डॉक्टर आपका टाइम ले लेगा, पैसे भी ले लेगा। इसलिए थोड़ी कमाते हैं कि डॉक्टर को दे दें। आओ जरा सिर की दाईं तरफ ऐसे हाथ रखो, सांस अंदर भरो, अब सिर से हाथ की तरफ धक्का दो और हाथ से सिर की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सिर से हाथ की तरफ, हाथ से सिर की तरफ अच्छे से धक्का देना। तो कंपन होगा हल्का सा गर्दन में, हिलाना कुछ नहीं। अब लेफ्ट साइड से ऐसे रोक करके रखना थोड़ी देर। चलो 5 सेकंड रोकेंगे। 1 2, गर्दन सीधी रखो बिल्कुल। 3 4 5। अब राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7। फिर लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे अब सिर के पीछे 1 2 3 4 5। अब सिर के आगे 1 2 3 4 5। फिर सिर के पीछे 1 2 3 4 5 6 7। फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैंने आपको 2 बार कराया, आप 5 बार करो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाएगा इन्हीं सब अभ्यासों से। ये जीवन का कितना सरल विज्ञान है। अच्छा, इसमें कौन सा साइंस लगाना पड़ रहा है, इसमें कौन सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, कहाँ शक्ति ज्यादा लग रही है? थोड़ी सी शक्ति लगती है और लाभ अपार है। अच्छा, अगला जो अभ्यास है, ऐसे गर्दन झुकाना है और पीछे लेके जाना है। तो जिनको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस हो वो लोग गर्दन पीछे तो ले जाना, पर आगे मत झुकाना, बीच में रखना और पीछे ले जाना। आराम आराम से सांस अंदर भरते हुए पीछे और बाहर छोड़ते हुए, और फिर उसके बाद राइट साइड में टर्न करना, फिर लेफ्ट साइड। ऐसे। और अब बेंड करेंगे। पहले टर्न किया, घुमाया, अब झुकाएंगे ऐसे। हाँ, कंधे नहीं उठाने, कंधे अपनी जगह ही रखिएगा। कान को कंधे तक ले जाने की कोशिश कीजिएगा, पूरा जितना ले जा सकते ऐसे। फिर घुमाएंगे ऐसे। रिवर्स डायरेक्शन में घुमा देंगे। तो ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम किए हम लोगों ने। आज तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके किए, वरना तो आप जल्दी जल्दी करोगे, थोड़ा फास्ट हो जाएंगे आपके। फास्ट हो जाएंगे तो 5-7 मिनट में सारे पूरे हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, देखो, इसके बाद आपको 1-2 एक्सरसाइज करा देते हैं। ये हम सूक्ष्म व्यायाम के साथ में कर लेते हैं, क्योंकि इनका लाभ तो वैसे ये आसन है, भरे पेट तो नहीं करना चाहिए। जैसे कि चक्की आसन। अब जिनको कमर में दर्द हो वो ज्यादा कमर मत घुमाना, जितना आराम से हो सके बस उतना। और जिनको कमर दर्द नहीं है, पूरा आगे जाओ और पूरा पीछे जाओ ऐसे। सांस अंदर भरते हुए पीछे, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे। ऐसे कोनी सीधी रखो। चलो कोनी सीधी, हाँ, कोनी नहीं मोड़नी, कोनी सीधी ऐसे। हाँ, कोनी सीधी रखते हुए ऐसे। फिर उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में कम से कम 8-10 बार तो आज भी चला लेंगे।
पहले माताएं बहनें चक्की चलाती थी, उनके जो ये गर्भाशय थे स्वस्थ रहते थे। इस अभ्यास से गर्भाशय स्वस्थ रहता है। तो अभी ऐसे ही चलाओ। जिनको भी पीसीओएस की समस्या है या जिनको भी हार्मोनल डिसबैलेंस है, जिनको भी कोई समस्या यूट्रस से रिलेटेड है, तो आराम आराम से करना, पर करना जरूर। ये बहुत अच्छा है। और अभी जो बटरफ्लाई कराया था वो भी अच्छा था आपके लिए, सभी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी अच्छा रहता है। और इसके बाद चलो एक ही अभ्यास करते हैं, से दोनों पैरों में दूरी। स्थित कोण आसन बोलते हैं इसको। इसको कुछ लोग कटी सौंदर्य आसन भी बोलते हैं। कटी की सुंदरता आती है ना, ऐसे। चलो ऐसे एक अभ्यास ऐसे होगा। चलो ऐसे 30 बार करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ऐसे 30 सोचा 50 होगा। और अभी भी आप रुक नहीं रहे हो, कर सकते हो आगे। इसको क्या कहते हैं? घर में बैठते हैं ना, तो घर में बैठने के बाद सोचो 30 तो होते नहीं 3, और जब आप योग कक्षा में आते हो तो आप सोचो 30 तो होते हैं 100। इसीलिए 1 घंटा बाहर के लिए ही निकालो। घर में तो किसी दिन हुआ, किसी दिन रह गया, निरंतरता नहीं होती। पर जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे पास ये उद्देश्य होता है कि बस अब हम लोगों को अपना समय नष्ट नहीं करना, हमें उसका सदुपयोग करना है। अब थोड़े से आसन कराते हैं आपको। आसनों में सबसे पहले देखो, ये जितने भी आसन आज हम आपको कराएंगे थोड़ा पेट से संबंधित भी हैं और ये यूट्रस से रिलेटेड भी हैं, सारे ही आसन। तो ये इन सब आसनों से और गैस्ट्रिक की समस्या भी सॉल्व होती है, डायबिटीज भी ठीक होता है, और भी कई लाभ होते हैं। बाकी तो सूक्ष्म लाभ बहुत सारे होते हैं। तो इसके लिए एक आप सब लोगों ने सुना होगा मंडूक आसन। अब मंडूक आसन, अगर किसी को घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो तो मत मोड़िएगा, ऐसे फैला के रखिएगा, जबरदस्ती घुटने नहीं मोड़ने। जो मोड़ सकते हैं वो ऐसे मोड़ लीजिएगा। और जिनको थोड़ा बहुत दर्द है, पर दर्द है, तो वो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं। इस तरह से मोड़ने में घुटनों में अगर समस्या होगी तो बढ़ेगी, इसलिए सावधानी के साथ में करना है। समस्या ना हो तभी वज्रासन में बैठना है, और उस समस्या को ठीक करने के बाद जरूर आप वज्रासन में बैठ सकते हो। आओ। और इसके बाद ये मुट्ठी बंद करनी है, ऐसे अंगूठा अंदर रखते हैं, और अंगूठे वाली साइड से मुट्ठी को नाभि के दोनों साइड लगा लेना है, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, फिर सांस अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, और आगे झुक जाएंगे। गर्दन ना नीचे झुकानी है ना ऊपर उठानी है, सीध में रखनी है, अपनी रीढ़ की हड्डी की सीध में। अब कोशिश तो ये करनी है कि हमारी छाती घुटनों को छुए, लेकिन साथ में हमारे नितंब एड़ियों पर टिके रहे। अब इतना ना हो पाए तो जितना हो पाए उतना करेंगे। सावधानी किसको रखनी है? कमर दर्द वालों को। कमर दर्द वालों को ज्यादा आगे नहीं झुकना। ये जो अभ्यास है ना, इसका लाभ मिलेगा तब जब हम इसमें थोड़ा रुकने का प्रयास करेंगे। श्वास अंदर भरेंगे वापस। अभी तो हम 15-20 सेकंड में वापस आ गए। धीरे धीरे कम से कम 30 सेकंड और 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास बनाना है। 1 मिनट रुकोगे तब आसन का पूरा लाभ होगा। उतने में जाकर के तो वो ब्लड सर्कुलेशन और सारी सिचुएशन उस हिसाब से होंगी ना कि वो आपको लाभ पहुंचा पाए। मंडूक आसन का एक दूसरा अभ्यास भी है, आओ इसको करते हैं। ये लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर रख लेंगे।
सांस को बाहर छोड़ करके फिर आगे बेंड करेंगे। अब आपके हाथों से आपके पेट के ऊपर, राइट साइड में आपके लीवर के ऊपर, लेफ्ट साइड में आपके पेनक्रियास के ऊपर और इसके साथ में आपकी आंतों के ऊपर एक दबाव पड़ रहा है। और महिलाओं में ये हमारे यूट्रस के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, तो इन सब में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और आप देखो तो पेट से नीचे ब्लड सर्कुलेशन इस समय रुक जाता है। तो मेनली जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन में, हार्ट में खुद से ही, और पेट की साइड में, पेट से ऊपर हार्ट में, लंग्स में, ब्रेन में, गले में, चेहरे पे बढ़ जाता है। जहां भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा वहीं के ब्लॉकेजेस को ओपन करेगा। तो ये ब्रेन के लिए भी अच्छा है इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली थायराइड के लिए भी अच्छा है, चेहरे पे भी ग्लो लाता है। हार्ट के लिए भी अच्छा है क्योंकि हार्ट को कम काम करना पड़ रहा है इस समय, और बीपी में जबरदस्ती रुकना नहीं है, बस जितना सहजता से रुका जा सके। श्वास अंदर तो ऐसे अभी 30-40 सेकंड रुके ना, इतना रुकने का अभ्यास हमें बनाना है। और जब तक इतना ना हो पाए तो दोबारा बार बार करो। अगर आप लगातार 1 मिनट नहीं रुक सकते तो 20 सेकंड 3 बार रुक लो, तो उतने में आपका 1 मिनट माना जाएगा, तब आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो क्या हुआ, मंडूक आसन, क्योंकि आकृति मेंढक जैसी हो जाती है। इसके बाद आइए दूसरा करते हैं। दूसरा है आपका शशक आसन। तो शशक आसन के लिए दोनों हाथ यहाँ, फिर सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे। जिनको कमर में दर्द है वो पैरों को फैला के रखिएगा, जितना आगे सहजता से झुका जाए झुकिएगा, ना झुका जाए तो कोई बात नहीं, जहां तक पहुंच सको। परफेक्शन अभ्यास से आता है, डे 1 से नहीं आता। माथा आपका जमीन पे लगा हुआ है, कोहनी और हथेलियां भी जमीन पे लगी हुई हैं, और इस समय मुख्य रूप से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका हार्ट से ब्रेन की तरफ बढ़ गया है। हार्ट को मिलता है आराम और ब्रेन को मिलता है बहुत सारा खून, और उससे मिलती है बहुत सारी ऑक्सीजन। उससे हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हमारे ब्रेन को आराम मिलता है। हार्मोनल डिसबैलेंस ठीक होता है। चेहरे की तरफ भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है तो चेहरे पे ग्लो भी आता है, आंखों के लिए भी अच्छा है, सिर दर्द के लिए भी अच्छा है, एंजाइटी के लिए भी आसन अच्छा है, और इसके साथ में थायराइड के लिए भी अच्छा है। और ये आसन क्योंकि आपकी कमर स्ट्रेच हो रही है तो आपके कमर से निकलने वाली नसों के लिए बहुत अच्छा है, और पेट पे जो दबाव पड़ रहा है उस तहजे से पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए, इन सब के लिए भी अच्छा है। इसको बोलते हैं शशक आसन। श्वास अंदर भरते हुए वापस आ जाए और जरा 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके बैठिएगा, तो आप महसूस करोगे कि मन एकदम शांत है, कहीं से कोई विचार उत्पन्न नहीं हो रहा। इसका मतलब जैसे ही ब्रेन को एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर मिलती है, मन शांत हो जाता है, और जब ब्रेन में एनर्जी की कमी होती है तो मन अशांत हो जाता है। तो ऐसे आप तुरंत ध्यान की तरफ भी जा सकते हैं शशक आसन से शुरुआत करते हुए। आओ अगला अभ्यास करते हैं। अगला जो अभ्यास है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करना है कि आपको अगले अभ्यास के लिए ऐसे पद्मासन में बैठना है। बायां पैर दाई जगह पे, दाया वाला बाएं पे। फिर से ऐसे ही करना है, लेफ्ट हैंड नाभि पे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर। फिर सांस अंदर भरेंगे और फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे। दबा लो अच्छे से सांस छोड़ के, फिर आगे झुकेंगे। अब आगे झुकने के बाद प्रयास करना है कि हमारी थोड़ी नीचे जमीन पे लग जाए। अब थोड़ी ना लगे तो नाक लगा लेना, नाक भी ना लगे तो माथा लगा लेना, वो भी ना लगे तो जितना हो पाए उतना कर लेना। इसको बोलते हैं योग मुद्रा आसन। ये भी पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, और ये जितने भी आसन है ना पेट के, इनसे इनडायरेक्टली आपके यूट्रस के लिए भी लाभ मिल रहा होता है। और साथ में प्राणायाम तो है ही, सूक्ष्म व्यायाम तो है ही, ये तो छोड़ना ही नहीं है, और व्यायाम भी थोड़ा थोड़ा करना है। बॉडी में स्टेमिना तो होना चाहिए ना। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए नीचे लगा, कुछ कुछ लोगों का तो लगा, कुछ कुछ का बीच में कुछ आ गया,
ये जो आ गया है इसको भी हटाना है। महिलाओं में मोटापे का मुख्य कारण भोजन नहीं, बल्कि मोटापे का मुख्य कारण हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक महिला शरीर इतने परिवर्तनों से गुजरता है, 13-14 वर्ष की आयु तक। अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी होने लगा, आकर के पीरियड शुरू हो जाते हैं, और उस पीरियड की पूरी जो साइकिल चलती है उसके लिए हर बार हर उस महिला का जो शरीर है वो हार्मोनल चेंजेस से गुजरता ही गुजरता है। उसके बिना साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद एक समय आता है, वो हर महीने उस चीज से तो गुजरना ही है। अभी वो शौक नहीं उभरा कि शादी के बाद में बच्चे, बच्चों के जो ये प्रोसेस होती है उसमें भी आसान नहीं होता। महिला के ही शरीर से एक नए शरीर का जन्म होता है, और ये बहुत अच्छी अनुभूति भी होती है महिलाओं के लिए, लेकिन साथ में शरीर को बड़े बड़े परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ता चला जाता है, यूरिन की समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं, किसी के लीवर पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, किसी को पैनक्रियाज में समस्या आनी शुरू हो जाती है, किसी को जो है मैक्सिमम सबको ही पैरों में सूजन आना और मूड स्विंग्स होना, ये सब कुछ होता है। उस समय लोग तो नहीं समझ पाते, कोई नहीं समझ पाता, पर वो परिवर्तन होता है। और महिला ऐसी होती है कि जिस क्षण पहली बार अपने बच्चे का चेहरा देखती है वो सब भूल जाती है कि उसने क्या क्या झेला, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो वर्थ इट था। वो बच्चे में वो सब समाहित हो जाता है। फिर पूरी जिंदगी बच्चे की और पति के ऊपर लगाते हैं, लेकिन फिर आता है प्री मेनोपॉज। ये करीबन 8-10 वर्ष तो प्री मेनोपॉज चलता है, मतलब मेनोपॉज से पहले। फिर आता है मीनोपॉज, 4-5 महीने मीनोपॉज चलता है। किसी का शरीर मोटा हो जाता है, किसी के चेहरे पे दाने बढ़ जाते हैं, किसी के चेहरे पर झाइयाँ आ जाती हैं, ये हॉट शावर्स होने लगते हैं कि बार बार पसीना आ रहा है, किसी को पीरियड्स इतने ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं। फिर पोस्ट मीनोपॉज भी होता है, उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स, क्योंकि जब तक वो पीरियड्स चल रहे थे शरीर के कुछ टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहे थे, अब वो टॉक्सिन्स रिटेन होने शुरू हो जाते हैं, शरीर में जो है वो विजातीय तत्व इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ये पूरी 10-15 वर्षों की एक अलग ही साइकिल चलती है। उसके बाद जो है महिला के शरीर में एकदम से इसीलिए गिरावट आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस सब का समाधान बताओ कहाँ खोजने जाओगे, कौन से मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर है? इसका समाधान अपने वैदिक सनातन संस्कृति द्वारा स्थापित योग के अंदर है। आप योग करते रहोगे तो आखिरी श्वास तक भी आपका शरीर आपका साथ देगा। और यही तो चाहिए ना व्यक्ति को। व्यक्ति डरता किस चीज से? बुढ़ापे से। क्यों डरते? हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे, कोई ध्यान नहीं रख पाएगा, सब अपने अपने जीवन में बिजी हो जाएंगे। क्योंकि मीनोपॉज के टाइम पे मुख्य रूप से अगर देखो 45-50 वर्ष की जो आयु होती है, उस समय आपके पति का करियर का पीक टाइम, और बच्चे छोड़ के बाहर, और आप अकेले। तो वो फेज जिसने गुजारा हो वो फिर और भी ज्यादा घबराता है कि बाद में तो शरीर भी काम नहीं करेगा। तो शरीर कब काम नहीं करेगा? जब हम पहले शरीर के ऊपर अत्याचार कर रहे होंगे। और शरीर कब काम करेगा? कि हम उसे योग से काम करने वाला बना करके रखेंगे तो शरीर काम करता रहेगा। एक भरूच का कहीं का एक बहुत पुराना अनुभव कि एक बार ये गुजरात में भरूच में मैंने ऐसे ही एक सत्र लिया, सत्संग था, एक भाई के यहाँ भोजन था। वो भाई बोले कि मेरी बा को भी समस्या है, उनको घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, उनके लिए क्या किया जाए? मैंने कहा बा को योग तो कराना पड़ेगा। तो बोले वो बा की तो उम्र बहुत ज्यादा है, वो योग नहीं कर सकती। मैंने पूछा ऐसी कितनी उम्र है बा की? बोले होगी उनकी 60-62 वर्ष। 60-62 वर्ष तो ज्यादा उम्र नहीं होती है। और ये सूक्ष्म व्यायाम तो बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति कर सकता है। योग के ये सरल सरल अभ्यास प्राणायाम तो हर कोई कर सकता है ना। अब जो है मैंने कहा ठीक है। तो बोले आप भोजन करो, फिर मैं बा को बुलाता हूँ। अब भोजन के बाद बा आ रही है, उधर से बा आ रही है लंगड़ाते हुए, उधर से बा की कुर्सी भी साथ में आ रही है। और जैसे कुर्सी आई बा बैठ गई। तो मुझे समझ में आया हो बहू आने के बाद में बा ने कुर्सी को और कुर्सी ने पकड़ लिया बा को। शरीर चलते रहना चाहिए। उन्हें लगता है हमारा तो आराम का टाइम है, आराम करोगे तो फिर शरीर भी आराम ही हो जाएगा, फिर कष्ट भुगत नहीं पड़ेगा। इसीलिए शरीर चलते रहना चाहिए। वहीं जब मैं यूके में गई तो एक माता जी, पहली बार तो जब मैं उनसे मिली तब तो वो 83 वर्ष की आयु की थी। 2-3 साल पहले जब मिली थी, इस बार भी मिली उनसे। तो वो माता जी जो है, अब उनके घर पे हम गए तो किसी ने कहा कि बस आगे वाले में 2 दिन में आप माता जी के घर पे हो और इन्हीं के माध्यम से आपको योग सत्र लेने जाना है। मैंने सोचा ठीक है, कोई आता होगा गाड़ी लेकर के, क्योंकि माता जी की उम्र तो 82-83 वर्ष। अब जब निकलने का टाइम आया तो माता जी ने अपनी मर्सिडीज निकाली
और मैं तो थोड़ी देर तो मैं हक्की बक्की और बैठ करके मैं ऐसे पूरे टाइम रास्ते में देखूं कि भाई कैसी चल रही है गाड़ी। माता जी ने तो इतनी अच्छी गाड़ी चलाई और उसके बाद में आराम से बैठ गई। अभी वो 85 वर्ष की हैं, अभी भी वो नॉर्मल लोगों से तो तेजी चलाती हैं और फास्ट चलता है उनका। और अभी भी 5 घंटे जा करके अपना जो उनकी इंडस्ट्री है उसमें समय देती हैं। हस्बैंड तो चले गए हैं और अपने घर का काम करती हैं। रोज योग कक्षा भी लेती हैं, ऑफलाइन नहीं ले सकती तो ऑनलाइन लेती हैं। एक वो मेरा उम्र है कि भाई 85 वर्ष की आयु में भी व्यक्ति अपने सारे काम खुद से कर रहा है। उनके बच्चे कहते हैं कि आ जाओ हमारे साथ रह लो क्योंकि आपकी एज बहुत हो गई। बोली जब तक ये शरीर चलेगा तब तक मैं अकेले ही काम करूंगी, मैं अपने घर में ही रहूंगी, मैं घर छोड़ करके नहीं जाऊंगी। तो ऐसे कितने सारे लोगों से मिलते हैं। कल भी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारे साथ में एक योग शिक्षिका बहन थी, अहमदाबाद से आई थी ना कल। उन्होंने बताया उनकी सासू माँ 100 वर्ष की हैं और सूर्य नमस्कार करती हैं। और हम डरते रहते हैं, तो डरो मत, योग के साथ में अपने आप को उबारो। आओ तो ये तो हमने अभी 3 अभ्यास किए ना, बैठ करके पेट के। अब एक और अभ्यास करते हैं। पेट के लिए ही अभ्यास है, वो सारे पेट से तो सब कुछ संबंधित है। ऐसे दोनों पैरों को आगे फैला लेंगे, दोनों पैरों को फैला करके फिर दाया पैर मोड़ लेंगे। इसको बोलते हैं वक्रासन, जो आप सब लोगों ने किया भी हुआ है। और दाया हाथ पीछे, जमनो हाथ पाछड़, और डाबो हाथ घुमाएंगे डाब जमनो घुटन के ऊपर से, और उससे डाबो घुटन पकड़ लेंगे और फिर राइट साइड से टर्न लेकर के पीछे देखेंगे। इसमें थोड़ा सा प्राणायाम भी कर सकते हो, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो। अब ये अभ्यास जो है, इस अभ्यास से देखो पेट भी ठीक, ये कमर के लिए भी अच्छा है और ये अभ्यास आपके किडनी के लिए भी अच्छा है। जो घुटना मोड़ा है वही हाथ पीछे ऐसे। नहीं, जितना हो पाए सहजता से। अभी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो पूरा नहीं हो पाएगा। देखो देखो, आप वो वाला हाथ पीछे लेके जाओ। हाँ ऐसे, ये जो घुटना मोड़ा है ना राइट वाला जमनो पग, तो जमनो हाथ पाछड़। ऐसे थोड़ी देर रुकना, आधा 1 मिनट। ऐसे बात करते करते आप रुक भी लिए करीबन 20-25 सेकेंड, तो आप आधा मिनट तो आराम से रुक सकते हो, डेली कर सकते हो। आओ चलो दूसरी साइड से करते हैं। इस बार डाबो घुटन मोड़ लेना ऐसे, और ये जमनो हाथ डाबो घुटन के ऊपर से घुमाते हुए ऐसे, इससे पकड़ेंगे जमनो घुटन और डाबो खब्बा है। और उसके आगे क्या बोलेंगे कि ऊपर से गर्दन घुमा के पीछे देखना है, पाछड़ देखो है जो ऐसे। तो ऐसे रुकना थोड़ी देर, ऐसे देखो कपालभाति भी कर सकते हो इसमें आप। ऐसे थोड़ी देर रुकना। अच्छा, एक चीज तो बताई नहीं मैंने आपको। कई लोग बता रहे थे कल कि उनको साइटिका का दर्द होता है, यहाँ से दर्द उठता है, पूरे पैर में जाता है। साइटिका दर्द वालों के लिए वज्रासन में बैठना बहुत अच्छा रहता है। कम से कम 5 से 10 मिनट। अगर घुटनों में दर्द ना हो, घुटनों में भी दर्द और साइटिका भी है, फिर नहीं बैठ पाओगे, फिर तो थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन जिनको भी साइटिका का दर्द है और जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, वो ऐसे वज्रासन में बैठोगे ना डेली, तो आपको तुरंत फील भी होगा, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी 4 अभ्यास कर लिए बैठे बैठे। मंडूकासन किया, शशकासन किया, योग मुद्रासन किया, वक्रासन किया, और अब हम करने वाले हैं गौमुखासन। तो ऐसे दोनों पैर फिर से आगे खोल लेंगे। खोलो खोलो, जिनको घुटनों में दर्द है वो मत खोलना। और फिर उसके बाद ये डाबो पग मोड़ेंगे, ये रखेंगे नीचे, जमनो पग मोड़ेंगे, जमनो घुटन, डाबो घुटनी ऊपर। इतनी गुजराती तो ठीक है ना, इतने में मेरा कोटा पूरा हो जाता है। फिर आगे क्या बोलना याद ही नहीं आता है, समझ में तो आ जाती है थोड़ी थोड़ी। अब ये जमनो हाथ ऊपर थी पाछा, हाँ, आणि डाबो हाथ
नीचे थी पाचड़, क्योंकि जमनो घोटन ऊपर है और डाबो घोटन नीचे। तो ऐसे थोड़ी देर रुकना इसमें। अब अगर हाथ पकड़ में ना आए तो जो पकड़ में आए वो पकड़ लो, कपड़े पकड़ लो अपने, रुको थोड़ी देर। गर्दन सीधी रखना, कमर सीधी रखना, हाथ धीरे धीरे पकड़ में आ जाएंगे जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, दुपट्टे का प्रयोग कर सकते हो आप, रुमाल का प्रयोग कर सकते हो, और फिर ऐसे इसे मैंने आपको 30 सेकंड तो रुकवा दिया। अब 30 सेकंड रुक सकते हो तो धीरे धीरे 1 मिनट भी रुकने का अभ्यास हो जाएगा। तो ऐसे करोगे तो ऐसे करने से आपका अभ्यास ज्यादा अच्छे से होगा और आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। अब दूसरी साइड से करेंगे। अब जमनो घोटन नीचे ऐसे मोड़ करके और डाबो घोटन ऊपर। अब कौन सा हाथ पीछे जाएगा? डाबो हाथ, और नीचे से जमनो हाथ, और फिर इनको पकड़ना है। और ये पकड़ में ना आए तो जो पकड़ में आए उसी को पकड़ लेना है। ऊपर से लेके जाओ, ऊपर से ना, ना नीचे से गया, देखो यहाँ से नहीं, यहाँ से। हाँ 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 हाँ, ऐसे। अब जैसे जिनको गैस बनती है, और कई लोगों को तो गैस बन के डकारे आती हैं, अपान वायु विकृत हो जाती है, वो ठीक हो जाएगी इससे। आपको डकारे आनी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बहनों के साथ पेट गड़बड़ होने की और गैस्ट्रिक की समस्या 2-3 कारणों से ज्यादा होती है। एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इस चीज का के ऊपर प्रभाव डालता है। दूसरा कारण क्या होता है? माताएं बहनें इस स्वभाव की होती हैं कि जब वो खाना बनाती हैं तो पहले नहीं खाती, वो खाती है लास्ट में, कि अगर कम पड़ा तो मेरे लिए कम पड़े, मेरे परिवार के लिए कम ना पड़े। अच्छी भाव है, कम तो चलो ठीक है, पर ज्यादा पड़ा तो भी हम ही खाएंगे। ये जो इर्रेगुलरिटी है, इसकी वजह से समस्या आती ही आती है। तनुजा जी, ये चलेगा नहीं ऑडियो। तो ऐसे ये जरूरी है कि हम लोग जो है जब भी अभ्यास कर रहे हैं, ये जो भी हम लोग भोजन कर रहे हैं ना, वो नियमित होना चाहिए। अब भोजन नियमित नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है, टाइमिंग भी ऊपर नीचे कर लेती है माताएं बहनें तो, कि भाई पहले परिवार का देख ले। अब वो आप तो कर लोगे पर शरीर तो नहीं मानेगा ना। तो शरीर कैसे मानेगा? शरीर मानेगा जब आप उसको सही विद्या दोगे, सही ज्ञान दोगे और सही तरीके से उसका प्रयोग करोगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या ध्यान करना? अब ये तो 5 आसन हमने बैठ करके किए, अब 5 आसन कमर के बल लेट करके गिरेंगे। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी उनको रखनी है जिनको कमर में दर्द है, वो थोड़ा सावधानी पूर्वक अभ्यास करेंगे 2 अभ्यासों में। बाकी तो सारे अभ्यास आप आराम से कर सकते हो। करना क्या है? कमर के बल लेटना है। लेटे कमर के बल। कल तो कुछ लोग संकोच कर रहे थे लेटने में, आज लेट जाओ। कमर के बल लेट करके पहला अभ्यास जो हम करने वाले हैं वो है आपका उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन के लिए दोनों हाथ शरीर की साइड में रख लीजिए और श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, ज्यादा नहीं। 30 से 60 डिग्री के बीच में हम लोग पैरों को रखते हैं, ऐसे, इतना। चलो थोड़ी देर रुकने का प्रयास करते हैं, 10 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। ये तो हुआ उत्तान पाद आसन, सरलता से हो गया। इसके बाद एक नौकासन है, उसको भी ज्यादा देर आज नहीं करेंगे। वैसे तो ये दोनों अभ्यास 1-1 मिनट होने चाहिए, पर धीरे धीरे हो जाएंगे। तो नौकासन में भी थोड़ा कमर दर्द वाले सावधानी पूर्वक करें। कमर में दर्द महसूस हो तो मत करना। ऐसे दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, सांस अंदर भरते हुए दोनों पैर, दोनों हाथ और कमर ऊपर उठा के नितंबों के बल बैलेंस बनाते हैं। ऐसे कपालभाति भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ना रोक पाओ तो ऐसे अपने हाथों से ऐसे रोक लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
अब एक आसन हमने कल भी किया था कमर के लिए, वो क्या था? पवन मुक्तासन का अभ्यास। तो वो अभ्यास आज भी करेंगे। ऐसे पहले राइट लेग से करते हैं, दायां घुटना मोड़ लेंगे, सांस को बाहर छोड़ते जाएंगे, घुटना छाती की तरफ दबाते जाएंगे। लेकिन जिनको भी कमर में दर्द है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे। बाकी लोग गर्दन भी ऊपर उठा लीजिए और नाक को मिला लीजिए घुटने से, सावधानी पूर्वक। कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन ऊपर नहीं उठानी है। ऐसे इसमें भी 10 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास करना है, फिर वापस आ जाएंगे। अब यही अभ्यास बाएं पैर से करेंगे, लेफ्ट लेग से। ऐसे फिर से इसको जितना हो सके, जितना आप सांस को अच्छे से बाहर छोड़ोगे, उतना ही ये अभ्यास आप अच्छे से कर पाओगे। तो 10-15 सेकंड इसमें रुकना। घुटना तो चलो मुड़ जाता है, फिर भी नाक घुटने से मिली। कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मत मिलाना। पर कुछ लोगों के तो घुटना ही पकड़ में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब जब योग में लग गए हैं तो ये बड़ी बात भी आसान हो जाएगी। वैसे दोनों पैरों को अब मोड़ लेंगे। अब यही पवन मुक्तासन का अभ्यास दोनों पैरों से एक साथ, ऐसे दोनों पैर मोड़ करके और दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन नहीं उठानी। बाकी लोग तो उठा के दोनों घुटनों के बीच में नाक लगा देना। ऐसे बनी बात। ऐसे रुकना, चाहे प्राणायाम कर लो। बहुत अद्भुत है। क्या नाम है इसका? पवन मुक्तासन। और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये पवन से मुक्ति दिलाता है। कुछ लोगों ने तो साक्षात अनुभूति कर भी ली होगी और कुछ लोगों ने शायद दूसरों को भी करा दी होगी। ऐसे ये पवन जो है ना, पान विकृत वायु को अधो मार्ग से बाहर निकाल देता है, ऊपर नहीं चढ़ने देता। ये तो हुआ पवन मुक्तासन। एक और आसन किया था कल, सेतु बंद आसन। तो सेतु बंद आसन के लिए भी क्या करना है? दोनों हाथ ऐसे पहले तो पैरों को मोड़ करके रखना है। ये कमर के लिए भी अच्छा है सेतु बंद आसन, और आज पेट के लिए भी कर रहे हैं। देखो, और हो सके तो टखने से एड़ी को पकड़ लेना है। तो टखने से अपने हाथों के थ्रू पकड़ लेना है। टखने को पकड़ लो, एड़ी को पकड़ लो। ना पकड़ में आए तो जो पकड़ में आए वही पकड़ लो। भाई ज्यादा दूर कर दिया आपने। सांस अंदर भरते हुए ऐसे कमर पूरी ऊपर उठा देंगे। सांस अंदर भरते पूरी कमर ऊपर। ये हुआ आपका सेतु बंद आसन। इसमें भी देखो प्राणायाम हो जाता है ऐसे। ऐसे फिर वापस आ जाएंगे। तो ये तो हुआ सेतु बंद आसन। 4 आसन तो हो गए हमारे कमर के बल लेट करके। अब एक आसन और करना है। इस आसन का नाम है पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। पैर के अंगूठे से नाक को मिलाने वाला आसन। सरल ही है, ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें क्या करना है? पहले दोनों पैरों को फैला लेना है और फिर दाएं पैर को पकड़ करके उसके अंगूठे को नाक से मिलाना है। देखो ऐसे मिला। दूसरा पैर सीधा रखना है, ऐसे मिला। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का मिल गया। जिनका नहीं मिला उनका भी जल्दी मिल जाएगा। इतना दूर थोड़ी है कि पाकिस्तान पहुंचना है, थोड़ी सी तो दूरी है, दूर हो जाएगी। अब आओ, डाबो पक्ति करेंगे। डाबो पक्ष से ये जमनो पक्ष से किया, अब डाबो पक्ति लेफ्ट लेग से। फिर से ऐसे पैर के अंगूठे को नाक को मिला लो। ऐसे थोड़ी देर रोकना, तभी तो धीरे धीरे आपके मसल्स को अभ्यास होगा। पैर खुलेंगे, नसें खुलेंगी, मसल्स ओपन होंगी, मसल्स की मेमोरी बनेगी। हुआ? चलो बहुत अच्छी बात। अब आता है इसका लेग्स लेवल।
उसमें क्या करते हैं, अभी तो हमने एक एक पैर से किया ना, अब आओ जरा दोनों पैरों से करें, दोनों पैरों के तल में मिलाओ, मिले, बहुत बढ़िया। अब इनको ले आओ, दोनों पैर के अंगूठों को नाक के पास, ऐसे आ गए, बहुत बढ़िया। अब चलो 5 सेकंड रोकना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे बड़े अच्छे से रोक लिया आपने तो, बहुत बढ़िया। तो ये पेट के आसन भी हैं, ये हमारे पेट को भी अच्छा करेंगे, पेट के निचले भाग को भी अच्छा करते हैं, और सारे पाचन तंत्र के साथ साथ बहुत सारे अभ्यास कमर दर्द में भी लाभ करते हैं, और हमारे यूट्रस के लिए, हमारे गर्भाशय के लिए भी अच्छे हैं। आओ लेफ्ट साइड से करवट लेंगे, राइट हैंड का सपोर्ट लेंगे और बैठे हो जाएंगे। थकान तो नहीं हुई ना? हाँ, ऐसा कोई अभ्यास अभी तक किया ही नहीं जिससे थकान हो। और थकान होती नहीं है, योग से धीरे धीरे हमारे शरीर में जो लगातार थकान बनी रहती है ना, वो दूर हो जाती है। तो ऐसे अपना कल हम लोगों ने कमर दर्द वाले विशेष रूप से कराए, आज थोड़ा पेट वाले कराए। तो इन अभ्यासों को मिला मिला के कर लेना आप थोड़ा, और डेली जब आप करोगे तो अपने आप आपका शरीर और ज्यादा अधिक करने के लिए सामर्थ्यशाली हो जाएगा। कितना टाइम हो गया भैया, आपने मेरा फोन भी ले लिया, अब मुझे टाइम कैसे पता चलेगा? 4:45, फिर तो टाइम है। अब मैं सोच रही हूँ कि हम लोग ये प्राणायाम करें, उससे पहले थोड़ा सा यौगिक जॉगिंग करें। थकान तो नहीं हो रही ना? चलो बढ़िया, आओ सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। ऐसे कल भी किया था, आज भी करते हैं। तो ताड़ासन से शुरू किया था, चलो ताड़ासन से ही शुरू करते हैं। बस कुछ कुछ चीजें तो विशेष रूप में ध्यान रखिएगा। ये बैक वॉक जरूर कीजिएगा। मैक्सिमम लोगों के कमर में, महिलाओं में थोड़ा सा दर्द की समस्याएं ज्यादा होती रहती हैं आजकल तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सिटिंग जॉब्स हो गई हैं तो उनको वैसे भी हो रही है। तो ये बैक वॉक करना और ये ताड़ासन भी अच्छा रहता है हर तरह से। चलो इसमें भी थोड़ी देर रुक जाते हैं, 10 सेकंड रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सोचो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, बहुत सामर्थ्य है हमारे शरीर के अंदर। इसे 20-20 सेकंड 30-30 सेकंड डेली 2-3 बार करो तो इसका पूरा लाभ मिल जाता है। आओ अब थोड़ा यौगिक जॉगिंग की तरफ चलते हैं, गहरे लंबे सांसों के साथ में। जिनको कमर दर्द है और घुटनों में दर्द है उनको क्या ध्यान रखना है, उनको जम नहीं लेना है, उनको आराम आराम से अभ्यास करना है। गहरी लंबी श्वासों के साथ में, आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में, प्रसन्नता के साथ में, और एक बार पूरे जोश के साथ में बोलेंगे भारत माता की। मुझे लगा आप सच में जोश के साथ बोलोगे भारत माता की। हाँ, मजा नहीं आया। भारत माता की। ओहो, अभी तक पूरा जोश जगा नहीं है, अभी तो भोजन पचा भी नहीं है। पैर पीछे की तरफ रखना ऐसे ऊपर उठाते समय। ये दूसरा अभ्यास ऐसे, फिर आया तीसरा ऐसे, दोनों हाथ कमर पे रख के एक एक पैर को ऊपर उठाना। 5 से 10 बार हम सारे अभ्यास कराते हैं। आपको कल कम कराए थे, आज कम तो नहीं, थोड़ा सा ज्यादा कराएंगे, पर बहुत ज्यादा नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें पता है डेली योग करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास कराने। ऐसे अब ऐसे घुटनों को मोड़ेंगे, ऐसे 5-5 10-10 अभ्यास। कल 5 और छठा अभ्यास नहीं कराया था, आज थोड़ा थोड़ा करेंगे।
ट्राई कर लेते हैं जिससे जितना हो पाए। तो उसके लिए से दोनों पैरों में दूरी। अब दोनों हाथ आगे खोलिए और राइट साइड में जो घुटना है उसको बेंड करो, बस घुटने को। अब बीच में आ जाओ, लेफ्ट वाले घुटने को बेंड करो, फिर बीच में आ जाओ, फिर राइट वाले को बेंड करो। बेंड करते करते बैठ सको तो बहुत ही अच्छी बात है, ना बैठ सको तो जितना हो पाए उतना कर लो। ऐसे भी बैठ सकते हैं। और घुटने दर्द वाले ध्यान रखना, जबरदस्ती नहीं, जितना सहजता से हो सके। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पे, राइट साइड पे टर्न करेंगे और राइट वाला घुटना मोड़ेंगे, पर कमर ना ना ना, कमर सीधी करो। कुछ लोगों की कमर भी टेढ़ी हो रही है, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं, कमर सीधी रखो और जितना घुटना मोड़ सको उसको मोड़ो। आगे वाले को, पीछे वाले को सीधा, हाँ, कमर सीधी सीधी और पीछे वाला पैर तना हुआ, आगे वाला घुटना मोड़ा हुआ। फिर राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में। तो ये अभ्यास हुए। थकान तो नहीं लग रही आपको? लग रही है क्या थोड़ी सी? नहीं। हाँ, कुछ लोग जो सोच रहे हैं लग तो रही है। कोई बात नहीं, गहरी लंबी सांस लो और दूर कर लो। फिर से आप सातवां अभ्यास, ऐसे हाथ आगे, श्वास अंदर बढ़ते पीछे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे, ऐसे। तो जो थकान हुई होती है वैसे लंबी सांसें लेकर के दूर हो जाती है। चलो, अब इसके बाद अगला करते हैं। वो है आपका, कितने अभ्यास कर चुके हैं हम 7 कर चुके, थोड़े बहुत थोड़ी है। चलो आओ 8वां करते हैं। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट साइड में बेंड करेंगे, फिर वापस। अब लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। गहरी लंबी सांस लेते हुए छोड़ते हुए निरंतरता करते जाएं। ऐसे 5-6 बार कर लिया। फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हो। जो मोटापा है साइड का वो भी झड़ने लग जाएगा, टायर्स खत्म कर देता है ये अभ्यास। अब इसके बाद 9वां, 8 तो कर चुके, 9th वाले में कमर दर्द में सिर्फ घुटने को छूना है, ऐसे। और जिनको कमर दर्द नहीं है उनको पूरा पग छूना है, ऐसे। गहरी लंबी श्वास और प्रश्वास के साथ में। वापस। अब इसके बाद 10वां अभ्यास, वहां पे भी कमर दर्द ध्यान रखना है, ज्यादा आगे नहीं झुकना कमर दर्द में। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस बाहर छोड़ते हुए। ऐसे वापस। अच्छा, थकान लगी क्या? पक्का? सही है, तो फिर अगला अभ्यास करते हैं। 10 तो कर चुके हम, थोड़े से और बचे हैं। चलो 11वें पे आते हैं। 11वां याद है आपको कौन सा था? हाँ हाँ हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जिनको कमर दर्द नहीं, घुटनों का दर्द नहीं, वो करेंगे जंप के साथ। बाकी लोग जैसे पहले बताया वैसे करते रहो। और 2 स्टेप में और थोड़ा सा फास्ट कर सके तो फास्ट कर लेना।
और फिर 12वां। हाँ, ये बड़े अलग अलग ढंग से होता है सबका। करो, पूरा खोलो हाथों को, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। पैर के जो पंजे हैं ना, उनका सहारा लेकर के जंप लो। एड़ियों को टिकाओ मत, पर पैर को टिका के रखो, तो आप अच्छे से कर पाओगे। ये 12 हो गए। अब लगी क्या थकान? हाँ, नहीं, थोड़ी थोड़ी तो गहरी लंबी सांस लो, ये थोड़ी थोड़ी भी हट जाएगी। लो लो, और डीप ब्रीदिंग के साथ में। अभी 2-4 और बाकी है ना, तो ये 12 हो गए, थोड़े से और बाकी है। 13वें नंबर का याद है आपको कौन सा था? हाँ, ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, 5-5 बार कर रहे हैं अभी। और फिर दोनों पैर हाथों से एक साथ स्पर्श। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। अब इसके बाद 15 नंबर का, हाथ इंटरलॉक करने जंघाओं के नीचे। 1 2 1 2 1 2, ऐसे आनंद के साथ में, मस्ती के साथ में।